देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, रेल मंत्री जी ने इस देश में हमारे 554 जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बनाए जाने हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण किया है और लगभग 1500 अंडरपास ओवरब्रिज इनका भी उन्होंने शिलान्यास लोकार्पण किया है। इसी कड़ी में आज हमारे बांदा संसदीय क्षेत्र में बांदा, चित्रकूट और मानिकपुर इन तीनों स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने का आज शिलान्यास किया गया है और बहुत सारे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज हमारे जो बने उनका भी और जिनको अभी बनना है उनका भी शिलान्यास यहाँ से किया गया है। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारा बहुत ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से रेल पटरियाँ हमारी ऐसी थी जहाँ पर फास्ट ट्रेनें नहीं चल सकती थी। आज बहुत गतिमान ट्रेनें अच्छी गति से चलना शुरू हुई हैं। मेरे क्षेत्र में भी झांसी से मानिकपुर तक का दोहरीकरण, विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। दोहरीकरण का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और इन स्टेशनों का कायाकल्प करके अच्छे स्टेशन हमारा चित्रकूट धाम मंडल, जो चित्रकूट की पावन धरती, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कर्मस्थली है, यहाँ पर तपस्या स्थली है। ऐसी इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ, यहाँ पर वाल्मीकि जी का जन्म हुआ और यहीं पर बैठ करके उन्होंने रामायण और रामचरितमानस की रचना किया। ऐसी इस भूमि पर ये चित्रकूट धाम का हमारा रेलवे स्टेशन भव्य दिव्य अयोध्या की तर्ज पर बनने जा रहा है। मानिकपुर का भी रेलवे स्टेशन उसी तर्ज पर डेवलप हो रहा है। बांदा का रेलवे स्टेशन और सभी छोटे छोटे रेल स्टेशनों को भी कायाकल्प करके प्लेटफार्म उच्चीकरण किए जा रहे हैं, आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि पर्यटक यहाँ पर आकर के और अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके और इस क्षेत्र में हमारे रोजगार का सृजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बताया है, यहाँ पर हमारे जो नौजवान हैं उनको जब पर्यटक आएगा, अच्छे रोजगार अवसर मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी परियोजनाओं की सौगात रेल विभाग को माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और हमारी सरकार ने दिया है। तो मैं अपनी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अपने रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। सांसद जी, कई दिनों से मतलब लोगों की डिमांड है यहाँ पर लखनऊ की कनेक्टिविटी इसके लिए, पर अभी तक कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो लखनऊ यहाँ से जुड़ सके। उसके लिए अभी तक क्या किया गया है? देखिए, आपके द्वारा चित्रकूट धाम से मानिकपुर से नहीं है, सही है। हमारी चित्रकूट जो हमारी एक्सप्रेस जाती रही है लखनऊ, वो बाईपास बासा पहाड़ से हो गई है। तो उसको जो है हमने आपके बासा पहाड़ का रेलवे स्टेशन को भी उच्चीकरण करके और बासा पहाड़ जो हमारा रेलवे स्टेशन मानिकपुर के बगल से है, तो वहाँ पर उन ट्रेनों को रोकने के लिए हमने अपेक्षा किया है और मुझे लगता है जल्द से जल्द आपकी चित्रकूट से लखनऊ की ट्रेन और जो हमारी यहाँ से एक ट्रेन महाकौशल, ये दोनों ट्रेनें बासा पहाड़ पे हम उनका ठहराव कराएंगे। कोशिश हमारी पूरी है, माननीय मंत्री जी से वार्ता है और बासा पहाड़ डेवलप हो रहा है स्टेशन आपका। जब तक वो सुविधाएँ नहीं वहाँ हो जाती तब तक ट्रेन रोक करके भी मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ तक सारी सुविधाएँ डेवलप कर रहे हैं। स्टेशन का निर्माण हो रहा है, कायाकल्प उसका भी हो रहा है। तो इस तरह से हमारे जितने जबलपुर से जुड़े हुए, चूँकि ये मंडल का हमारा जबलपुर का हमारा रेलवे स्टेशन ये हैं सारे हमारे टिकरिया और मारकुंडी, ये उधर से हैं, तो इनका भी कायाकल्प हो रहा है। तो सारे जगहों का आज अभी बरगढ़ में भी हमारे साथी वहाँ जुड़े हैं, हमारे मंडल अध्यक्षगण वहाँ रहे हैं, बरगढ़ का भी है। आपके बगल का स्टेशन जो ये बनहाई में, वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है। अपने अतर्रा, बांदा, चित्रकूट सारी जगहों पर सारे प्लेटफार्मों को उच्चीकरण करके और उनको ठीक ठाक करके और यहाँ भी हमारी जो अमृत भारत स्टेशन जब बन जाएंगे, रेलवे का हमारा दोहरीकरण हो जाएगा, तो फास्ट ट्रेनें, अच्छी ट्रेनें यहाँ भी दी जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी मैं वार्ता कर चुका हूँ और उन्होंने आश्वस्त किया है कि पहले हम रेल पटरियों को जब तक नहीं दुरुस्त कर लेंगे तो फास्ट ट्रेनें चला करके हम उनमें नहीं चला पाएंगे। इसलिए बहुत जल्द ही 1 साल के अंदर, 1.5 साल 2 साल का अंतराल बीतेगा, 1-1.5 साल के अंदर आपके मानिकपुर से फास्ट ट्रेनें दिल्ली और लखनऊ के लिए चलेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। मानिकपुर जो स्टेशन है ये अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। इसमें लगभग 22 करोड़ 18 लाख रुपए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं इस योजना में। इसमें बेहतर प्लेटफॉर्म, उच्च स्तरीय प्रतीक्षालय, कैफेटेरिया, पर्यावरण के अनुकूल भवन और उन्नत बिजली व्यवस्था, इन सब की प्लानिंग इसमें की गई है। इससे यहाँ की जनता को मतलब आने जाने में, फिर यहाँ पे रुकने में, बोर्डिंग करने में, डिबोर्डिंग करने में काफ़ी सहूलियत लगभग कितने महीनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा? अभी ये अभी कार्य स्टार्ट हुआ है, जल्दी ही इसके शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो ये इस पर सरकार बहुत तेज़ी से लगी है। फंड की कोई समस्या नहीं है और बहुत तेज़ी से कार्य हो